मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने चाहिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, या अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर सकती हूँ? आप कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं, अगर आप इनको छोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी टॉपिक आप बिल्कुल पढ़िए। हाँ, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे गए 3 टॉपिक उनको जरूर पढ़े। वहां से तो क्वेश्चन नो डाउट आना ही आना है। अभी क्लैट में अराउंड 3.5 मंथ्स बचे हैं, तो क्या अभी मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने चाहिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, या अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर सकती हूँ? देखिए, अगर मैं 3.5 मंथ्स को लेकर चलूँ और डेली बेसिस पे आप टाइम दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं मोस्टली टॉपिक कवर कर सकता हूँ। हो सकता है मे बी शायद पूरे टॉपिक कवर ना कर पाऊँ, लेकिन अगर उनमें से मैं कुछ टॉपिक को चूज़ कर लूँ, जैसे कि परसेंटेज नो डाउट होना चाहिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये तो सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में मेंसुरेशन टॉपिक आप कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, ये टॉपिक तो होना चाहिए क्योंकि ये इन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं कवर क्या कर सकता हूं? पार्टनरशिप मेरे हिसाब से इजी है, हम कवर कर सकते हैं उसको। टाइम एंड वर्क हम कवर कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कंप्लीटली छोड़ने से बेटर है कि यार अगर सपोज 10 टॉपिक हैं तो 10 में से चलिए हम 6, 7, 8 टॉपिक पढ़ के चले जाएं। हाँ, कुछ टॉपिक अगर ऐसे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ नो डाउट आने के चांसेस थोड़े से कम है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, या एलिगेशन हम छोड़ सकते हैं। कुछ टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हो। हाँ, लेकिन बाकी टॉपिक आप कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना आपको सेफ साइड आप फील करेंगे, तो नो डाउट कवर कर सकते हैं। हाँ, डेली बेसिस पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो नो डाउट चीज़ें कवर हो सकती है। ठीक है। तो अगर अपन इसको सिंपल करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेकंड इज जो उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, थर्ड इज कि मैं वो छोड़ भी सकती हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले जो प्रायोरिटी के बेसिस पे होना चाहिए वो तो पहले 3 तो मस्ट है, परसेंटेज, रेशो, एवरेज। ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी पे मैं रखूँगा कि यार आप टाइम एंड वर्क को रख सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम एंड डिस्टेंस को रख सकते हैं, पार्टनरशिप को रख सकते हैं। ठीक है। अब रही बात की जो छोड़ने वाले टॉपिक है, देखिए मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि देखिए मैं बस हाँ कि या तो आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है टाइम तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि नहीं आएगा, या फिर जैसे कि मुझे लगता है कि एलिगेशन पे आई थिंक उतना यूज़ नहीं है, बिना एलिगेशन के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एलिगेशन भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं, अगर आप इनको छोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी टॉपिक आप बिल्कुल पढ़िए। हाँ, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे गए 3 टॉपिक उनको जरूर पढ़े। वहां से तो क्वेश्चन नो डाउट आना ही आना है, वो नहीं छूटेगा। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वो तो करना ही है, बट जो सर ने बोला है छोड़ सकते हैं, वो विद अ डिस्क्लेमर है कि अगर आ गया तो फंस जाओगे, इसलिए ट्राई करना है कि अभी भी टाइम है, अपन सभी कवर कर ले।